हाय, मैं विमल सर आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही खास और शानदार वीडियो लेकर के आए हैं। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, और खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और कहीं से बाहर से नहीं आएगा। आप इसको रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आने वाले हैं। चलिए हम लोग इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पायर्स द प्लाउमैन हैज बीन रिटन बाय। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि पायर्स द प्लाउमैन है लिखा गया है, तो लिखा गया है लैंगलैंड। मतलब इनका पूरा नाम है विलियम लैंगलैंड। मतलब कि विलियम लैंगलैंड ने पायर्स द प्लाउमैन को लिखा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हैज बीन रिटन बाय। ये भी 2018 में ही पूछा गया है कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है वो लिखा गया है, तो लिखा गया है, हमारा आंसर होगा अरुंधति रॉय। मतलब कि अरुंधति रॉय ने क्या किया है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द नेम अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। तो मतलब हुआ कि जो अगस्टन जो नाम है वो पहली सेंचुरी में दिया गया था। ठीक है, मतलब जो अर्ली सेंचुरी था वो दिया गया था किन्हें, तो 19 सेंचुरी इसका राइट आंसर। मतलब कि जो अगस्टन जो नाम है वो 19वीं शताब्दी में यह नाम दिया गया था। ठीक है, एकदम। उसके बाद है, द ईयर एडी 10,000 सॉरी यहाँ पे 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है कि जो 1066 जो है वो किसकी समाप्ति की ओर वो लिया गया है। ठीक है, तो वो हमारा है ओल्ड इंग्लिश। मतलब कि जो ओल्ड इंग्लिश का समय था वो 1066 में जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद मतलब जो इंग्लिश का अगला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, वो चालू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैमिया एंड हाइपेरियन हैव बीन रिटन बाय। ये भी पूछा गया है, हमारा 2019 का क्वेश्चन है कि जो लैमिया है और हाइपेरियन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है, सही आंसर है जॉन कीट्स। मतलब कि जॉन कीट्स महोदय ने किसको लिखा, लैमिया और हाइपेरियन को लिखा था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आप इसे याद कर ले, कहीं कॉपी पे नोट कर ले, क्योंकि जो इससे बाहर से हमारा नहीं आने वाला है। मतलब कि हम इसको अगर अच्छी से याद कर लेंगे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन हमारा एक भी नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प बाय द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये पूछा गया है 2019 में। मतलब ये 2019 से क्वेश्चन है कि जो अगर हम बात करें इन्वेंशन की, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था, ठीक है, वो किसके द्वारा हेल्प किया गया था, तो वो था हमारा राइट आंसर है मॉडर्न इंग्लिश। मतलब कि मॉडर्न इंग्लिश के ही सहायता से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रिंटिंग प्रेस के टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन में। उसके बाद है, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज डैश। मतलब ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो मेजर लिंग्विस्टिक है वो जो चेंज हुआ, ठीक है, बदला, तो वो किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है द ग्रेट वावेल शिफ्ट। मतलब कहने का अर्थ है कि इसके पहले का जो इंग्लिश था थोड़ा टफ हुआ करता था, लेकिन इसके आने से जो ग्रेट वावेल शिफ्ट जो आया, इसके आने से क्या हुआ, इंग्लिश में और सिंप्लिसिटी आ गई। मतलब कि हमारा जो इंग्लिश है वो क्या होने लगा, और आसान होने लगा। ठीक है, हमारी राहें और नजदीक होने लगी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल एंड कुली हैव बीन रिटन बाय। मतलब जो अनटचेबल है और कुली वह लिखा गया किनके द्वारा, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कि मतलब ये लिखा गया है M.R. आनंद। मतलब मुल्क राज आनंद का ही नाम है, शॉर्ट में M.R. आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुगलक हैज बीन रिटन बाय। मतलब तुगलक लिखा गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया है,
ये भी 2019 से पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको लिख ले, अच्छी तरह पढ़ ले, तो बार बार रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं होगी। इससे बाहर से नहीं आने वाला है, गार्ड मान लीजिए, ठीक है। फिर आप कहेंगे एग्जाम के बाद कि सर आप जो क्वेश्चन जो वीवीआई बताए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जो बताया था क्वेश्चन वही से था, बाहर से नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो तुगलक जो लिखा गया किनके द्वारा? तो राइट आंसर है गिरीश कर्नाड। मतलब गिरीश कर्नाड ने क्या किया है? तुगलक को लिखा है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और वीडियो काफी खास होने वाला है, ठीक है। खास इसलिए होने वाला है कि हमारी जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो समस्याएं जो क्वेश्चंस में आती है वो क्वेश्चंस हमारा और भी आसान हो जाए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट डैश, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो फोर्स है उसको डिजाइन मतलब एक्साइट करने के लिए डिजाइन क्यों किया जाता है? तो कारण है सौरों को, मतलब जो हमारी सौरों होती है उसको फोर्स क्या करती है? वो डिजाइन करती है, ठीक है। उसके बाद है डेविड कॉपरफील्ड हैज बीन रिटन बाय, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है कि जो डेविड कॉपरफील्ड है वो डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया है, तो भाई किनके द्वारा लिखा गया है? तो बहुत ही प्यारा और जाना पहचाना नाम है, ये चार्ल्स डिकेंस साहब ने डेविड कॉपरफील्ड लिखा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बोर्ड पे, ठीक है। और तुरंत तुरंत मन करे तो कॉपी कलम निकाल कर लिखते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय, मतलब गीतांजलि लिखा गया है, तो किनके द्वारा? भाई ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो गीतांजलि लिखने वाले का नाम है, आपका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखा था। और इनकी काफी अच्छी यह कृति है, इस गीतांजलि के कारण ही इन्हें बहुत बड़ा सम्मान भी दिया गया था। तो गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड डैश, मतलब जो इंग्लिश का डेवलपमेंट है वो सिंगल स्टैंडर्ड में मतलब कब ज्यादा परिवर्तित हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्वींस इंग्लिश, मतलब क्वींस जो इंग्लिश था उसमें जो इंग्लिश की जो स्टैंडर्डशिप थी उसका डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ये भी 2021 का का क्वेश्चन है कि जो टेक्स्ट पीरियड था उसमें पढ़ने लिखने में क्या डिफिकल्ट थी, उसकी समझने में क्या समस्या होती है, ठीक है। तो वो ओल्ड इंग्लिश का राइट आंसर, ओल्ड इंग्लिश की जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था बड़ा ही मतलब कठिन था, पढ़ना लिखना समझना ये मतलब राह आपकी आसान नहीं थी, मतलब सब कुछ बड़ा विचित्र था, मतलब पढ़ने में समस्या आती थी, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश काफी टफ माना गया है इंग्लिश के पीरियड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू द डैश पीरियड, ये 2020 और 2021 दोनों पूछा गया क्वेश्चन है कि जो लैंगलैंड है और चौसर है वह संबंधित थे किस पीरियड से, इंग्लिश के कौन से पीरियड से? तो हमारा राइट आंसर है कि मिडिल इंग्लिश, मतलब कि ये दोनों बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिनका संबंध था हमारे मिडिल इंग्लिश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, मतलब कि ए पैसेज टू इंडिया को किसने लिखा, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ये लिखा गया था E.M. फॉस्टर, मतलब कि E.M. फॉस्टर महोदय ने क्या लिखा, ए पैसेज टू इंडिया लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन डैश, ये भी 2021 का क्वेश्चन है कि जो कलर का स्पेलिंग है वो प्रयोग किया जाता था किसमें? तो अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता था, नहीं किया जाता है, मतलब कि अमेरिकन जो स्पेलिंग है उसमें कलर को COLOR कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर का हम जो स्पेलिंग देख रहे हैं वो अमेरिकन इंग्लिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टुडे
इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द डैश। ये भी 2021 का सवाल है कि आजकल अगर हम संसार की कल्पना करें, ठीक है, तो कल्पना किस चीज पर मतलब पॉसिबल है, किस विचार पे, सोच पे? तो प्रिंटिंग मशीन, मतलब इसका राइट आंसर है प्रिंटिंग मशीन। मतलब कि आज कुछ भी इमेजिनेशन अगर होती है तो प्रिंटिंग जो मशीन्स है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो प्रिंटिंग मशीन है, उसके बिना बेकार है। मतलब कहीं ना कहीं इसने हमारे लाइफ में एक क्रांति लाई है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है द 18th सेंचुरी इज नोन एज द डैश। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो 18th सेंचुरी है वो किस रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब है ऑगस्टन एज। मतलब कि 18वीं शताब्दी को ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी से पढ़ेंगे और उसको राइट डाउन करते रहिए और खूब मन लगा पढ़िए और उन मित्रों, उन छात्रों के पास पहुंचाइए जिनको जरूरत है, जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, ताकि उनको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।